वेलकम टू विद्या की जर्नी। हिंदी के बहुत सारे प्रश्न समाहित करके ऑडियो बनाते हैं और वीडियो भी बनाते हैं, तो एक बार आप लोग ज़रूर जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ लें। और अगर आप लोगों को यह हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट द्वारा ज़रूर बताएं कि हाँ, ये आपको ऑडियो और वीडियो कितने हेल्पफुल लग रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज इस ऑडियो द्वारा संस्मरण तथा रेखा चित्र से बनने वाले बहुत सारे प्रश्न। सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। तो यह श्री राम शर्मा की है। सन 42 के संस्मरण किसकी रचना है? तो श्री राम शर्मा की रचना है। सन 42 के संस्मरण के लेखक हैं श्री राम शर्मा जी, और इनके अन्य संस्मरण हैं वे जीते कैसे हैं, वे जीते कैसे हैं तथा बोलती प्रतिमा। यह किसकी रचना है? तो श्री राम शर्मा जी की रचना है। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार कौन है? श्री राम शर्मा है। बोलती प्रतिमा रेखा चित्र के रचनाकार श्री राम शर्मा है। 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें रेखा चित्र है। यह प्रोफेसर परीक्षा 2019 में पूछा गया प्रश्न है कि 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र है। 10 तस्वीरें जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित रेखा चित्र विधा की रचना है। चर्चित रेखा चित्र कुछ इस प्रकार हैं। तो अमिट रेखाएं, यह सत्यवती मलिक की है। अमिट रेखाएं किसकी रचना है? तो सत्यवती मलिक की है। समय के पांव, यह माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। और यह सब रेखा चित्र हैं। रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसका है? तो देवेंद्र सत्यार्थी का है। चेतना के बिंब, यह डॉक्टर नगेंद्र का रेखा चित्र है। फिर से एक बार जानिए कि अमिट की रेखाएं रेखा चित्र विधा है और सत्यवती मलिक की रचना है। समय के पांव, यह रेखा चित्र विधा है और माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र की रचना है और यह रेखा चित्र है। नेक्स्ट है, कृष्णा सोबती द्वारा लिखित संस्मरण कृति कौन सी है? तो हम हस्मत कृष्णा सोबती के द्वारा संस्मरण कृति है। कृष्णा सोबती अपनी संयमित अभिव्यक्ति और साफ सुथरी रचनात्मकता के लिए जानी जाती हैं। कृष्णा सोबती की कृतियां हैं सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह। यह सभी उपन्यास हैं। फिर से जानिए कि उपन्यास विधा है कृष्णा सोबती के सूरजमुखी अंधेरे के, दिलो दानिश, जिंदगी नामा, ए लड़की, समय सरगम, मित्रों मरजानी, जैनी मेहरबान सिंह, यह उपन्यास है। और बादलों के घेरे डार से बिछुड़ी, यह दोनों कहानी है। बादलों के घेरे डार से बिछुड़ी, यह दोनों कहानी संग्रह है। यारों के यार 3 पहाड़ यात्रा विवरण है। यारों के यार 3 पहाड़, यह यात्रा विवरण रचना है कृष्णा सोबती की। नेक्स्ट है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती संस्मरण के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। कुछ आप बीती कुछ जग बीती के संस्मरण के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, कवि वचन सुधा में सन 1876 में प्रकाशित एक कहानी कुछ आप बीती कुछ जग बीती, यह प्रथम मौलिक कृति है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है और हिंदी साहित्य का भी पहला अधूरा मौलिक उपन्यास माना जा सकता है। नेक्स्ट है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण विधा है। यह प्रश्न आया हुआ है KVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में। बचपन की स्मृतियाँ के लेखक कौन है? तो बचपन की स्मृतियाँ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बचपन की स्मृतियाँ राहुल सांकृत्यायन द्वारा संस्मरण विधा की रचना है। रचित राहुल सांकृत्यायन द्वारा रचित संस्मरण विधा की रचना है। हिंदी के चर्चित संस्मरण कुछ इस प्रकार हैं। तो अनुमोदन का अंत, यह महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अनुमोदन का अंत, यह संस्मरण किसका है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। स्मृतिकण, यह किसका संस्मरण है? तो सेठ गोविंद दास का है। समय के पांव, यह किसका संस्मरण है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का है। हम हस्मत, यह किसका संस्मरण है? तो कृष्णा सोबती का है। कृष्णा सोबती का है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य की संस्मरण कृतियाँ कुछ इस प्रकार हैं। तो जिनके साथ जिया, यह संस्मरण कृति
किसकी है? तो अमृतलाल नागर की है। जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर की कृति है और यह संस्मरण विधा है। युग पुरुष किसका संस्मरण है? तो रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। रामेश्वर शुक्ल अंचल का है युग पुरुष। यादों की तीर्थ यात्रा, यह किसकी रचना है? तो विष्णु प्रभाकर की है और यह संस्मरण विधा है। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की संस्मरण है। आवाहयामी, यह किसका संस्मरण है? तो रमेश चंद्र शाह का है। युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल का है। यह सारी संस्मरण विधियाँ फिर से एक बार जानिए कि जिनके साथ जिया यह अमृतलाल नागर का संस्मरण है। यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर की है। आवाहयामी रमेश चंद्र शाह की है। युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल की है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो यह संस्मरण विधा है। अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, यह कौन सी विधा है? तो संस्मरण विधा है। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति किस लेखक की है? तो यह काशीनाथ सिंह की है। याद हो कि ना याद हो संस्मरण कृति किसकी है? तो काशीनाथ सिंह की है। नेक्स्ट है, रेखाएं बोल उठी, रेखा चित्र किसने लिखा है? रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। यह पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है और एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में भी पूछा गया प्रश्न है कि रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र किसने लिखा है? देवेंद्र सत्यार्थी ने लिखा है। देवेंद्र सत्यार्थी के संस्मरण का नाम क्या है? तो रेखाएं बोल उठी। यह टीजीटी परीक्षा 2010 में भी पूछा गया प्रश्न है। माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा? माटी की मूर्ति रेखा चित्र लिखे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। यह पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि माटी की मूर्ति नामक रेखा चित्र किसने लिखा? यह रामवृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। नेक्स्ट है, माटी की मूर्ति के लेखक कौन है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी। यह आश्रम प्रवक्ता परीक्षा 2012 में भी पूछा गया प्रश्न है। माटी की मूर्ति किस विधा की रचना है? तो यह रेखा चित्र है। गेहूं और गुलाब की रचना विधा है। किस रचना की विधा है गेहूं और गुलाब? तो यह आप कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा। लाल तारा की विधा है कौन सी? तो रेखा चित्र विधा है। लाल तारा रेखा चित्र विधा है। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र कौन से हैं? तो रेखा चित्र है सेतुबंध है और स्मारिका। यह टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि बनारसी दास चतुर्वेदी ने रेखा चित्र कौन कौन से लिखे हैं? तो रेखा चित्र नाम से रेखा चित्र लिखे हैं और सेतुबंध और स्मारिका नाम से रेखा चित्र है किसका? तो बनारसी दास चतुर्वेदी का। नेक्स्ट है, अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार कौन है? तो ये सत्यवती मलिक है। सत्यवती मलिक की रचना है अमिट रेखाएं। अमिट रेखाएं 1951 ईस्वी की रचना है और यह सत्यवती मलिक का संस्मरण रेखा चित्र है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा का रेखा चित्र इसमें से कौन सा है? तो अतीत के चलचित्र, पथ के साथ ही स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेवी वर्मा की रेखा चित्र है। नेक्स्ट है, स्मृति की रेखाएं रेखांकन के रचनाकार कौन है? तो महादेवी वर्मा है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथ ही और महादेवी वर्मा की जो रेखा चित्र है वो कौन सी है? तो स्मृति की रेखाएं है। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं? तो मेरा परिवार रचना में इन्होंने पशु पक्षियों के रेखा चित्र प्रस्तुत किए हैं। यह केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है? तो गौरा गाय रेखा चित्र है। यह पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का गौरा गाय किस विधा की रचना है। नेक्स्ट है, उपेंद्र नाथ अस्क की रेखा चित्र हैं रेखाएं और चित्र, जिसका समय है 1955 ईस्वी। उपेंद्र नाथ अस्क के रेखा चित्र हैं रेखाएं और चित्र, जिसका समय है 1955 ईस्वी। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण कौन सा है? तो अनुमोदन का अंत, सभा की सभ्यता,
विज्ञानचार्य वसु का विज्ञान मंदिर। ये सारी रचनाएं महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित संस्मरण है। नेक्स्ट है हिंदी के कुछ चर्चित रेखाचित्र। हम सफरनामा स्वयं प्रकाश की रचना है। नए पुराने झरोखे हरवंशराय बच्चन की रचना है और यह सब रेखाचित्र है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र दास अस्क की रचना है। माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। रेखाएं बोल उठी देवेंद्र सत्यार्थी की रचना है। रेखा और रंग विनय मोहन शर्मा की रचना है। यह सब रेखा चित्र है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना की विधा क्या है? यह प्रश्न टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है, तो यह रेखा चित्र है। श्री राम शर्मा की बोलती प्रतिमा रचना रेखा चित्र है। नेक्स्ट है बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? तो श्री राम शर्मा है। श्री राम शर्मा है। यह NVS प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? जंगल के जीव के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा। जंगल के जीव कृति के लेखक कौन है? तो श्री राम शर्मा है। हिंदी में शिकार साहित्य के अप्रियतम लेखक कौन है? तो श्री राम शर्मा है। श्री राम शर्मा ने शिकार के संबंध में बहुत से लेख लिखे हैं। बोलती प्रतिमा जिसका समय है 1937 ईस्वी और वे जीते कैसे हैं, ये 1957 ईस्वी की रचना है और यह रेखा चित्र संस्मरण संग्रहित है। नेक्स्ट है हिंदी में रेखा चित्र के प्रथम रचयिता पंडित पदम सिंह शर्मा की रचना का नाम क्या है? तो पदम पराग है। पदम पराग है। नेक्स्ट है वे दिन वे लोग शीर्षक संस्मरणात्मक रचना के लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय है। वे दिन वे लोग की रचना कौन सी विधा है? तो संस्मरण है और इसके लेखक कौन है? तो शिवपूजन सहाय है। शिवपूजन सहाय है वे दिन वे लोग के लेखक। नेक्स्ट है शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार हैं। तो माता का आंचल, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, हिंदी भाषा और साहित्य, कहानी का प्लाट शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचनाएं हैं। फिर से एक बार सुनिए शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचनाएं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। चलिए शिवपूजन सहाय की प्रमुख रचनाओं को जानते हैं। तो माता का आंचल, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, हिंदी भाषा और साहित्य, कहानी का प्लाट, ये सारी रचनाएं हैं शिवपूजन सहाय की। रिपोर्टाज से आगे प्रश्न हम लोग जानेंगे कि रिपोर्टाज से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? तो यह रूपाभ पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। यह प्रश्न आया हुआ है प्रोफेसर परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी का पहला रिपोर्टाज किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। हिंदी का पहला रिपोर्टाज 1938 ईस्वी में रूपाभ पत्रिका में लक्ष्मीपुरा शीर्षक से प्रकाशित हुआ, जिसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। रिपोर्टाज का आरंभ प्रसादोत्तर युग यानी छायावादोत्तर युग में हुआ है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। हिंदी में इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? तो रपट होता है। अल्मोड़े का बाजार, यह रिपोर्टाज प्रकाश चंद्र गुप्त का है। बंगाल का अकाल प्रकाश चंद्र गुप्त का है। तूफानों के बीच रांगे राघव की रचना है और यह रिपोर्टाज है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। जुलूस रुका है विवेकी राय की रचना है और यह रिपोर्टाज है। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय की रचना है और यह रिपोर्टाज है। बाढ़ 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 विवेकी राय की रचना है। युद्ध यात्रा धर्मवीर भारती की रचना है। ऋण जल धन जल या फणीश्वरनाथ रेणु की रचना और रिपोर्टाज विधा है। पेरिस के नोट्स यह राम कुमार वर्मा की रचना है और यह रिपोर्टाज विधा है। फाइटर की डायरी यह मैत्री पुष्पा की रचना है, रिपोर्टाज विधा है। जहाँ फव्वारे लहू होते हैं यह नासिरा शर्मा की रचना है और यह रिपोर्टाज विधा है। लक्ष्मीपुरा कौन सी विधा है? तो यह रिपोर्टाज विधा है। हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ था? तो प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग में हुआ था। यह टीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है नवीन रिपोर्टाज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? तो लक्ष्मीपुरा से होती है। लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो यह रिपोर्टाज विधा है। टीजीटी 2013 में पूछा गया प्रश्न है।
हिंदी साहित्य के पहले रिपोर्टाज लेखक होने का श्रेय प्राप्त था किसको? तो शिवदान सिंह चौहान को प्राप्त था। खुली आंखों का सपना यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो मरुधर मृदुल है। खुली आंखों का सपना मरुधर मृदुल द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है, अल्मोड़े का बाजार किस विधा की रचना है? तो यह रिपोर्टाज विधा है। अल्मोड़े का बाजार रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त है। प्रकाश चंद्र गुप्त है अल्मोड़े के बाजार रिपोर्टाज के लेखक। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो यह ऋण जल धन जल में। कुत्ते की आवाज़ रपट किस कृति में संकलित है? तो ऋण जल धन जल में। फणीश्वर नाथ रेणु के रिपोर्टाज हैं नेपाली क्रांति कथा और श्रुत अश्रुत पूर्व। बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? बंगाल का अकाल रिपोर्टाज के लेखक प्रकाश चंद्र गुप्त हैं। नेक्स्ट है, बंगाल का अकाल नामक रिपोर्टाज किसकी रचना है? तो प्रकाश चंद्र गुप्त की रचना है। नेक्स्ट है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो रांगे राघव है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? तो यह रिपोर्टाज विधा है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम क्या है? तो शमशेर बहादुर सिंह नाम है। शमशेर बहादुर सिंह की रचना है प्लाट का मोर्चा और यह रिपोर्टाज विधा है। प्लाट का मोर्चा शमशेर बहादुर सिंह कृत है क्या? तो रिपोर्टाज है। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो विवेकी राय। जुलूस रुका है और रिपोर्टाज के लेखक हैं विवेकी राय। खून के छींटे भगवत शरण उपाध्याय की रचना है, यह रिपोर्टाज विधा है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। पेरिस के नोट्स राम कुमार वर्मा की रचना है। धरती के लिए कैलाश नारद की रचना है। प्राग एक स्वप्न निर्मल वर्मा की रचना है। क्या हमने कोई षड्यंत्र रचा था? सती कुमार की रचना है और यह सब रिपोर्टाज विधा है। जुलूस रुका है रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो विवेकी राय। विवेकी राय द्वारा रचित कृत बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? तो यह रिपोर्टाज साहित्य की विधा की रचना है। यह पीजीटी परीक्षा 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि विवेकी राय द्वारा रचित कृति बाढ़ 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 हिंदी साहित्य की किस विधा की प्रसिद्ध रचना है? रिपोर्टाज साहित्य की रचना है। नेक्स्ट है, सैलानी की डायरी किसकी रचना है? तो सैलानी की डायरी जो है वह राजेंद्र अवस्थी की रचना है। सैलानी की डायरी राजेंद्र अवस्थी की रचना है। जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक कौन है? तो यह नंद कुमार कोहली है। नंद कुमार कोहली हैं जैनेन्द्र जी के साथ कुछ घंटे इंटरव्यू के लेखक। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है। रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच पत्र व्यवहार का संग्रह कौन सा है? तो यह मित्र संवाद है। मित्र संवाद है। नेक्स्ट है, शांतिप्रिय द्विवेदी कृत परिव्राजक की प्रजा क्या है? तो यह यात्रा साहित्य है। नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के चर्चित यात्रा साहित्य पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। अरे यायावर याद रहेगा रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद आगे की रचना है। आखिरी चट्टान मोहन राकेश की रचना है। हरी घाटी यह रघुवंश की रचना है। कितना अकेला आकाश नरेश मेहता की रचना है और यह सब यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है, भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी? तो सरयू पार की यात्रा। यह टीजीटी परीक्षा 2013 में पूछा गया प्रश्न है कि भारतेंदु ने यात्रा वृत्त संबंधी कौन सी रचना लिखी है? तो सरयू पार की यात्रा। नेक्स्ट है, रामवृक्ष बेनीपुरी की कौन सी कृति यात्रा वृत्त की है? तो यह पैरों में पंख बांधकर। किन्नर देश में किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट है, विष्णु प्रभाकर का यात्रा वृत्त है ज्योतिपुंज हिमालय, जिसका समय है 1982 ईस्वी। राह चलते चलते 1985 ईस्वी। हिम शिखरों की छाया में 1988 ईस्वी। हम सफ़र मिलते रहे 1996 ईस्वी। आकाश एक है 1998 ईस्वी। संपूर्ण यात्रा वृत्त 1999 ईस्वी। यह विष्णु प्रभाकर की यात्रा वृत्त है। हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांत है। यह किसकी रचना है? तो लोचन प्रसाद पांडे की रचना है।
नेक्स्ट है हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तांतकार हैं, इसके लेखक कौन हैं? तो लोचन प्रसाद पांडे हैं। नेक्स्ट है बेख्त और एक उदास नगर। बेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? चीड़ों पर चांदनी या चीड़ों पर चांदनी। यह प्रश्न आया हुआ है कि प्रोफेसर परीक्षा 2021 में पूछा गया प्रश्न है कि बेख्त और एक उदास नगर शीर्षक अध्याय किस पुस्तक में है? तो चीड़ों पर चांदनी। नेक्स्ट है लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो गोपाल राय गहमरी हैं। गोपाल राय गहमरी हैं। लंका यात्रा का विवरण यात्रा वृत्त के लेखक हैं गोपाल राय गहमरी। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में और एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। द्विवेदी युग के गोपाल राय गहमरी ने लंका यात्रा का विवरण 1916 ईस्वी की रचना करके यात्रा वृत्त संबंधी साहित्य की श्रीवृद्धि की है। यात्रा वृत्तांत के लेखक एवं यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन हैं? तो वह राहुल सांकृत्यायन है। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत कौन सी है? तो यात्रा के पन्ने। घुमक्कड़ शास्त्र यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो राहुल सांकृत्यायन है। घुमक्कड़ शास्त्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। यह पीजीटी परीक्षा 2002 में पूछा गया प्रश्न है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? यह यात्रा वृत्त है। अरे यायावर रहेगा याद, यह किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्त है। नेक्स्ट है अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा साहित्य है। अरे यायावर याद रहेगा किसकी कृति है? यह अज्ञे की कृति है। यह एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है और टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। एक बूंद सहसा उछली यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। एक बूंद सहसा उछली की रचना विधा क्या है? तो यात्रा वृत्त है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? तो यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली किसके लेखक कौन है? तो यह राहुल सांकृत्यायन है। एक बूंद सहसा उछली किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? तो यह अज्ञेय की यात्रा वृत्तांत है। एक बूंद सहसा उछली। नेक्स्ट है आखिरी चट्टान तक रचना के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश हैं। आखिरी चट्टान के लेखक मोहन राकेश हैं। और एक बूंद सहसा उछली यह किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यह अज्ञेय का है। नेक्स्ट है मोहन राकेश द्वारा लिखित आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। नेक्स्ट है ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय रचना है धर्मवीर भारती की। ठेले पर हिमालय धर्मवीर भारती की यात्रा वृत्तांत है। धर्मवीर भारती ने कुल 3 यात्रा वृत्तांत लिखे जिनमें से यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। ठेले पर हिमालय, यादें यूरोप की और यात्रा चक्र। लोहे की दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो यशपाल की कृति है। लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो यशपाल की कृति है। पूंजीपतियों के शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक कौन है? तो यशपाल है। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो रामदरस मिश्र। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक कौन है? तो रामदरस मिश्र है। यह केवीएस परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। पड़ोस की खुशबू यात्रा वृत्त के लेखक रामदरस मिश्र हैं। इनके अन्य यात्रा वृत्त हैं तना हुआ इंद्रधनुष जिसका समय है 1990 ईस्वी, भोर का सपना 1993 ईस्वी, चीड़ों पर चांदनी किस विधा की रचना है? तो यह यात्रा वृत्तांत है। यह प्रश्न आया हुआ है एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2019 में। नेक्स्ट है चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? तो यह निर्मल वर्मा का है। चीड़ों पर चांदनी किसका यात्रा वृत्तांत है? निर्मल वर्मा का है। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? यह प्रश्न आया हुआ है पीजीटी परीक्षा 2010 में। साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? तो राय कृष्ण दास ने लिखा है। साधना गद्य काव्य राय कृष्ण दास ने लिखा है। नेक्स्ट है विष्णुकांत शास्त्री का प्रसिद्ध गद्य काव्य
कृति का नाम क्या है? तो कुछ चंदन और कुछ कपूर की। कुछ चंदन की कुछ कपूर की यह रचना है विष्णुकांत शास्त्री की और यह गद्य काव्य कृति है। टीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया प्रश्न है कि विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो कुछ चंदन की कुछ कपूर की यह इनकी कृति है। नेक्स्ट है बूढ़े मुँह मुहासे। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? तो राधाचरण गोस्वामी हैं। बूढ़े मुँह मुहासे प्रहसन के लेखक हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं। भारतेंदु युगीन रचनाकार हैं राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी के काव्य हैं प्रेम बगीची, इश्क चमन, भ्रमर गीत, विधवा बिलाप, 12 मासी, ये सारी काव्य रचना है राधाचरण गोस्वामी की। राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं सुदामा नाटक, सती चंद्रावसी नाटक और अमर सिंह राठौर नाटक। यह राधाचरण गोस्वामी के नाटक हैं। संपादन इन्होंने किया था भारतेंदु पत्रिका का। भारतेंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो राधाचरण गोस्वामी ने किया था। शरद जोशी। नेक्स्ट है शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख कौन सा है? शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख कौन सा है? तो हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, 2 व्यंग नाटक, जीप पर सवार इल्लियाँ, ये सारे शरद जोशी द्वारा व्यंग लेख हैं। नेक्स्ट है निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। यह टीजीटी परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। निठल्ले की डायरी हरिशंकर परसाई के व्यंगों का एक संग्रह है। नेक्स्ट है तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित किस साहित्यिक विधा की रचना है? तो यह व्यंग है। आवारा भीड़ के खतरे हरिशंकर परसाई द्वारा रचित व्यंग है। नेक्स्ट है सदाचार का ताबीज के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। भोला राम का जीव व्यंग के लेखक कौन है? तो हरिशंकर परसाई हैं। भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो यह व्यंग है। एनवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि भोला राम का जीव किस विधा की रचना है? तो यह व्यंग विधा है। नेक्स्ट है भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है? तो यह हरिशंकर परसाई की रचना है। और एनवीएस परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि भूत के पाँव किसकी व्यंग रचना है? तो यह इसका उत्तर है कि हरिशंकर परसाई की यह रचना है। नेक्स्ट है भूत के पाँव पीछे, भूत के पाँव पीछे हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। इनकी अन्य व्यंग रचनाएं हैं वैष्णव की फिसलन, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर। नेक्स्ट है विकलांग श्रद्धा का दौर कौन सी विधा है? तो यह व्यंग है। हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध कुछ इस प्रकार हैं। डिप्टी कलेक्टर, सदाचार का ताबीज, वैष्णव की फिसलन, निंदा रस, ये सारे हरिशंकर परसाई के व्यंग्यात्मक निबंध हैं। नेक्स्ट है नेताजी कहिन के लेखक कौन हैं? तो मनोहर श्याम जोशी हैं। नेताजी कहिन के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। यह टीजीटी पुनर्परीक्षा 2004 में पूछा गया प्रश्न है। नेताजी कहिन के रचनाकार कौन हैं? तो मनोहर श्याम जोशी हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है कि नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट है साखी किस कवि का काव्य संग्रह है? तो साखी जो है वह विजय देव नारायण शाही की रचना है। साखी किस कवि की काव्य संग्रह है? तो विजय देव नारायण शाही की काव्य संग्रह है। आत्मजयी किसकी रचना है? तो आत्मजयी जो रचना है कुंवर नारायण की रचना है। बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं उपेंद्रनाथ अस्के। मछली घर नामक काव्य संग्रह के संपादक कौन है? तो विजय देव नारायण शाही हैं। जमीन पक रही है किसकी काव्य संग्रह है? तो यह केदारनाथ सिंह की काव्य संग्रह है। चिंतामणि द्वारा रचित प्रबंध काव्य है कौन सा है? तो यह कृष्णचरित है। कृष्णचरित है। देवकृत देवचरित्र किसके जीवन से संबंधित प्रबंध काव्य है? तो कृष्ण से संबंधित यह प्रबंध काव्य है। राम रक्षा स्तोत्र रचना के लेखक कौन है? तो रामानंद है।
रामानंद हैं। रामरक्षा स्तोत्र रचना के लेखक। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? तो यह जिनदत्त सूरी है। उपदेश रसायन के रचयिता कौन है? जिनदत्त सूरी हैं। संशय की एक रात किस कवि की कृति है? तो नरेश मेहता की कृति है। संशय की एक रात के लेखक कौन है? तो नरेश मेहता है। यह टीजीटी परीक्षा 2001 में पूछा गया प्रश्न है। आकाश गंगा काव्य संग्रह है रामकुमार वर्मा का। आकाश गंगा काव्य संग्रह रामकुमार वर्मा का है। इनके अन्य प्रमुख कविता संग्रह है अंजलि, अभिशाप, रूपरास, चित्ररेखा, चंद्र किरण, एकलव्य, हिमहास, निशीथ, जौहर तथा चित्तौड़ की चिंता आदि। नेक्स्ट है साय में धूप काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो यह दुष्यंत कुमार है। साय में धूप काव्य कृति के रचयिता हैं दुष्यंत कुमार। रामकथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो भूमिजा है। भूमिजा नागार्जुन द्वारा रचित है और यह रामकथा पर आधारित रचना है। नेक्स्ट है दिनकर की प्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? तो यह महाभारत से ली गई है। यह जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार कौन है? तो भरत भूषण अग्रवाल है। अग्निलीक काव्य नाटक कृति के रचनाकार भरत भूषण अग्रवाल है। शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दो आब किस विधा की कृति है? तो यह काव्य है। दो आब काव्य है। नेक्स्ट है रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो यह चिरंजीत है। रेडियो नाटककार के रूप में कौन सा लेखक अधिक प्रसिद्ध है? तो चिरंजीत है। यह केवीएस प्रवक्ता परीक्षा 2014 में पूछा गया प्रश्न है। मंगलेश डबराल की कविता संग्रह कौन सी है? तो पहाड़ पर लालटेन। यह मंगलेश डबराल की कविता संग्रह है। नेक्स्ट है मंगलेश डबराल की रचना है कौन सा? तो पहाड़ पर लालटेन। यह प्रश्न आया हुआ है पीजीटी परीक्षा